जब आप उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जिससे आप मदद मांग रहे थे, तो आप उसे यह भी बताएं कि आप उसकी मदद के कितने कायल हैं और कितना उस पर भरोसा करते हैं। उसने आपकी पहले कब कब मदद की है, इससे उस मदद करने वाले को अच्छा लगेगा। यह बात एक और कुशलता से जुड़ी हुई लगती है, जिसे हम कह सकते हैं आज्ञा मांगना, अनुमति लेना, परमिशन लेना। जब भी आप किसी व्यक्ति से उसकी किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहने के लिए या किसी अन्य विषय में अनुमति लेना चाहते हैं, आज्ञा मांगना चाहते हैं, तो भी आइए देखें क्या क्या करना होगा। जिस व्यक्ति से आप आज्ञा मांग रहे हैं उसकी तरफ देखना चाहिए। जाहिर है देखना तो होगा ही, ये कई बार हो चुका है। आज्ञा मांगने में भी हमें उतना ही स्पष्ट होना होगा जितना हमने पहले सीखा। मदद मांगने में हमें मालूम है कि हमें अपनी बात स्पष्ट कहनी होगी, यानी आपको क्या चाहिए दो टूक कहिए। और आज्ञा को अपने से मानकर मत ले लीजिए, बल्कि आज्ञा स्पष्ट रूप से मांगिए। बहुत से लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि मैं आपकी अनुमति से आज जल्दी जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या यह आज्ञा मांगना हुआ? आज्ञा मांगने में तो आपको स्पष्ट कहना होगा कि मैं आज जल्दी जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे जल्दी जाने की अनुमति देंगे, या कृपया मुझे जल्दी जाने की अनुमति दें। तो यह देखना होगा कि आप उसको स्वयं न मान लें। यदि आवश्यक हो तो जिस भी बात की अनुमति आप लेना चाहते हैं उसका कारण भी बताया जा सकता है। अक्सर लोग कारण जानने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो आपको बिना कारण जाने ही मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहां एक बहुत स्वाभाविक परिणति है, जब आप आज्ञा मांगने गए तो कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको आज्ञा मिल ही जाएगी। अगर आज्ञा नहीं मिली यानी आपको मना कर दिया गया, ना जवाब दिया गया, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर ना जवाब दिया गया है तो भी मुस्कुराते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप दोबारा से आज्ञा मांगे, शायद अपनी बात आप ठीक से नहीं कह पाए, तो वो भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बहुत पुरानी कहावत आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कही तूने मानी, तूने कही मैंने मानी, दोनों ज्ञानी। यानी बहस की संभावनाएं कम कीजिए। मान लीजिए आप 3 बजे जाना चाहते थे, दूसरा व्यक्ति आपको 3 बजे जाने की अनुमति नहीं दे पा रहा है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि सर मेरे लिए जो कार्य हो वो प्लीज मुझे बता दें, मैं उसको कोशिश करता हूं कि 3 बजे से पहले कर दूं। यानी कुछ दूसरे व्यक्ति को भी आप मदद करें जिससे वो आपकी मदद कर सके। यहां अब हमें यह भी सीखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति मना कर दे रहा है, जवाब न में मिल रहा है, तो उसको कैसे स्वीकार करें। यदि आपको न में जवाब मिल रहा है तो भी दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते रहें, मुस्कुराकर कहें कि ठीक है। वास्तव में यदि आपको न का कारण नहीं समझ में आ पा रहा है तो शांतिपूर्वक पूछ भी सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि न का कारण बताना दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। वो हो सकता है आपको बताए और हो सकता है आपको ना बताए। अभी मुझे 3 ही दिन पुरानी घटना याद आ रही है कि एक किसी हाल ही में ज्वाइन किए हुए व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर मेरा घर तो बहुत नजदीक में है, तो 1:30 से 2 जो लंच होता है उसमें क्या मैं अपने घर जाकर लंच करूं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, लंच तो आपको यहीं करना होगा, आप घर नहीं जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं समय के भीतर ही लंच करके वापस आ जाऊंगा। मैंने उनसे फिर कहा कि फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में खाना खाएं और ठीक 1:30 बजे हम लोग खाने की छुट्टी कर लेते हैं।
मैं भी अपना खाना ऑफिस में इसीलिए मंगवाता हूं। तो बात तो उनकी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन उनको मुझे बताना जरूरी था। और देखिए, तब उन्होंने ना का जवाब स्वीकार किया और मुझसे पुनः अनुमति मांगी। लेकिन सर, आज तो मैं खाना नहीं लाया हूं, तो क्या आज मैं खाना खाने जा सकता हूं? मैंने कहा सहर्ष जाइए, और न केवल आज, लेकिन अगर भविष्य में कभी आपको लगे कि आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, घर में खाना नहीं बन पाया था या आने कोई वजह, तो बीच बीच में आप जा सकते हैं। लेकिन अपनी आदत घर पर जाकर खाना खाने की कृपया मत डालिए। तो हमें ये समझना होगा कि ना का जवाब हम कैसे स्वीकार करें। मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर इसको स्वीकार किया और परिस्थितियों को समझा।